कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। Sujit, Dipanshu, smart student, Tanushka, Sachin, Prateek, Yasin, Umair. How are you all? First of all guys, let's welcome Akeem. आज अकीम हमारे साथ है। अकीम एक स्माइल कर दो बच्चों को। सरप्राइजेस तो बनते हैं ना बॉस? यस एग्जैक्टली। तो गाइस सबसे पहले तो मुझसे सबसे पहले मुकेश ने सवाल पूछा है कि ये फादर कौन है एवोल्यूशन का। भाई एवोल्यूशन के फादर तो एक ही थे, डार्विन सर। क्या कहते हो गाइस? है ना? सब फादर पूछते हैं, मदर का कोई टेंशन ही नहीं लेता, कोई मदर की टेंशन ही नहीं लेता, जबकि मदर इज सो इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। व्हाट डू यू से गाइस? मदर का रोल जो होता है ना, दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू से गाइस? राइट? Am I right? Yes guys. Where's the जोश? It's early morning. ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। सुबह हम जी मैम की क्लास में आ गए। दैट इज द मोस्ट ऑसम फन सेशन, बट जोश अभी भी ठंडा है। ऐसे थोड़ी होता है गाइस। हाय महिमा, आबिर, अमृतपाल, सुपर हाई जोश है। तो सुपर हाई जोश के साथ अब फटाफट से हमें चलना चाहिए आज के सेशन की ओर, जिसका नाम क्या है गाइस? वी आर स्टार्टिंग विद द एवोल्यूशन। मुझे बहुत सारे बच्चों ने टेक्स्ट किया कि मैम एवोल्यूशन के क्वेश्चन कराओ, हम हमेशा अटक जाते हैं। तो आज के बाद आई विल मेक श्योर आप लोग बिल्कुल भी ना अटके, ठीक है? एब्सोल्युटली, दैट इज माय प्रॉमिस। सो गाइस वी आर स्टार्टिंग विद एवोल्यूशन, theories of evolution and natural selection. That is super important topic. Now let us finally start with the session. Okay, do not forget, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गाइस, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल है जो आपके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइजेस ला रहा है। हमारा कल का कम्युनिटी पोस्ट किसने देखा? किसने गैस किया उस पोस्ट में कौन है वो ब्लैक पिक्चर में? गाइस किसने गैस किया? यस गाइस, किसने सही गैस किया? तो गाइस ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेस चैनल पे आने वाले हैं सिर्फ आपके लिए कि आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करो। राइट गाइस? तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस? हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस है लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है हमारे जबरदस्त चैनल को। राइट? यस, लेट्स स्टार्ट and let's make this chapter very butter clear, makhan clear. ठीक है? Yes, चलो let us start. Finally we are starting with the first question. Genetic drift operates in small isolated population, large isolated population, non-reproductive population, show in reproductive population. What is the answer guys? Quickly answers in the chat box. भरो फटाफट से answers. Yes, it should be a super duper learning session. Right? Yes, most of the students are very much correct. Now most of the students ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, but I know बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता ये आंसर है क्यों, क्योंकि हम कई बार जब चीजें समझ नहीं आती है तो रट लेते हैं। तो आज उस रटने वाली चीज को फेंकते हैं बाहर और इसको समझते हैं। ठीक है? सो गाइस कौन जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझना चाहता है? कौन जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझना चाहता है? जिससे कि नीट में अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए तब भी मेरे स्टूडेंट्स रॉक कर दे। ठीक है? चलो लेट मी टीच यू व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का बच्चा दूसरा नाम होता है सीवल राइट इफेक्ट। दूसरा नाम क्या है इन द चैट बॉक्स? दूसरा नाम है इसका सीवल राइट इफेक्ट। एब्सोल्युटली
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आप भटकेंगे नहीं, चाहे नीट कुछ भी इस्तेमाल कर ले। जेनेटिक ड्रिफ्ट को सिविल राइट इफेक्ट कहते हैं। क्यों सिविल राइट इफेक्ट कहते हैं, क्यों जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं? देखो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखने वाली है, सुपर इंपॉर्टेंट। ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है हमेशा लगता है स्मॉल पॉपुलेशन में। किस में लगता है गाइस? हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में, ठीक है। अब स्मॉल पॉपुलेशन में कैसे लगता है? बिकॉज यहां पे जो वेरिएशंस आती है दे अकर बाय चांस। यहां पे चेंजेस अकर्स बाय चांस, चेंजेस अकर्स बाय चांस। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या पता है क्वेश्चन नीट में आ गया, आ भी चुका है। आप देखते हैं कितना आप लोग क्विकली आंसर करते हैं, राइट। सो द जीजी मैम क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज जीजी मैम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यू नो अबाउट फाउंडर्स पॉपुलेशन, डू यू नो गाइज अबाउट फाउंडर्स पॉपुलेशन? क्या फाउंडर्स पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं? क्या फाउंडर्स पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट लगेगा? से यस और नो। क्या यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट लगेगा? यस और नो। दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई क्वेश्चन। नाउ आई एम गेटिंग लॉट ऑफ गुड आंसर्स इन द चैट बॉक्स। सब बेहद तैयारी से आया है, बिल्कुल फोड़ रहा आज का सेशन। हाय निशा गुप्ता, यू नो व्हाट, निशा मेरी सिस्टर का नाम भी है। हाय पूजा, बिल्कुल सही गाइज, बिल्कुल सही। बट यू नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो नो भी बोल रहे हैं, तो अब उन स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बच्चा आंसर यस क्यों है, ठीक है। यस, क्योंकि यहां पे हर चीज इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज यस। आंसर क्या है गाइज? यस। आंसर यस क्यों है? देखो, फाउंडर्स पॉपुलेशन ये बहुत छोटा साइज है पॉपुलेशन का, तो जब भी साइज ऑफ द पॉपुलेशन बहुत छोटा होगा हमेशा जेनेटिक ड्रिफ्ट लगेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, ठीक है, एब्सोल्युटली, ठीक है। उसके बाद गाइस लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग, बॉटलनेक इफेक्ट। यस, बॉटलनेक इफेक्ट। किस किस को पता है इस बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में? Who all knows about bottleneck effect? तबस्सुम, प्रवीण, yes. किस किस को पता है बॉटलनेक इफेक्ट? देखो आज मैं बहुत प्यारी स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट प्यारी प्यारी स्टोरीज, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट अ वेरी प्यारी स्टोरी ऑफ बॉटलनेक इफेक्ट। देखो, बॉटल कुछ ऐसी सी होती है गाइस, बॉटल कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ चीता पॉपुलेशन। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं गाइस? चीता पॉपुलेशन। चीता आपको पता है फास्टेस्ट रनर है, ठीक है। धरती पे फास्टेस्ट कोई दौड़ सकता है तो वो सिर्फ चीता है, ठीक है। अब देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3 ब्लॉक, ठीक है। अभी हुआ क्या गाइस, इनिशियली अफ्रीका के जंगल में थे बहुत सारे चीता। अफ्रीका के जंगल में थे बहुत सारे चीता, खुश थे, खेल रहे थे, भाग रहे थे, ठीक है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी अपने जीवन से। परंतु उसके बाद आते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस को शौक होता है शिकार का, ठीक है। अब ह्यूमंस ने शिकार करना शुरू किया, चीता की पॉपुलेशन हो गई कम, चीता की पॉपुलेशन हो गई बहुत कम। तो नाउ द स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ चीता is now can have genetic drift. Now this can have genetic drift. अब देखो हुआ क्या, जब पॉपुलेशन चीता की कम हो गई ना तो वेरिएंट्स खत्म हो गए पॉपुलेशन से। गाइस क्या खत्म हो गए पॉपुलेशन से? What went over from the population? Write in the chat box. When the population size became very small, the number of variants became very very less. ठीक है, यानी पॉपुलेशन का वेरिएशन खत्म हो रहा है, ठीक है। नाउ मान लो इफ देयर इज एनी डिजीज, इफ देयर इज एनी डिजीज इन दिस रीजन हैपन टू अकर, ठीक है, नाउ ऑल चीता विल डाई एंड इवेंचुअली लीड्स टू देयर एक्सटिंक्शन, eventually leads to their extinction, ठीक है। So this is what humans are doing with the nature. प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है इंसान।
रोकने की जरूरत है, क्योंकि when you do excesses of hunting and poaching, the size of the population reduce, which actually reduces the number of variants in a population. ठीक है, मान लो कि आप एक शोरूम में गए हो, वहां पे सिर्फ रेड कलर की टी शर्ट है, you won't buy it because you don't like the red color. ठीक है, but in the showroom you have 5 color of t-shirts, you have a choice to choose, right guys? So यही चीज नेचर के पास भी है. नेचर के पास कुछ दोगे ही नहीं सिलेक्शन का, तो क्या घंटा सेलेक्ट करेगी नेचर कुछ, right guys? Absolutely. ठीक है, so this is bottleneck effect when the size of the population is reducing because of the human activities. ठीक है, and this is founders population which is again susceptible to genetic drift. Take the screenshot. Take the screenshot. Take the screenshot, guys. Yes, take the screenshot. This is all about genetic drift. इसके अलावा नीट के पेपर में कभी कुछ नहीं आएगा. 100% गारंटी फ्रॉम जीजी मैम साइड. ठीक है? Yes. Next. Okay, guys. Yes, in Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individual is represented by. Yes, इसको तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट और ढंग से पढ़ाना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है you people make extreme mistakes in this part. You know, I have got 2 numericals for you in this session. Those who will stay till the end of the session will actually rock all the HW equations. B, वाह वाह वाह, क्या बात है guys, you're making my morning super duper happy. Yes, the answer is 2pq. Now are you guys ready to understand this Hardy-Weinberg equation? Are you guys ready to understand Hardy-Weinberg? Let us start. आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे जो नीट में सीधा नंबर ला के देगा आपको. ठीक है, Let us start with Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg कहता क्या है? Hardy-Weinberg सबसे पहली चीज कहता है कि it always operates in a large population. The very first important thing for NEET exam is large population. Large population. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताती हूँ. जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन, Hardy-Weinberg हमेशा लार्ज पॉपुलेशन. वन डिफरेंस. ठीक है, दूसरी चीज, द पॉपुलेशन शुड बी रैंडमली मेटिंग और नॉन रैंडमली मेटिंग. Write in the chat box. The population should be randomly mating or non-randomly mating. बताओ जरा. Waiting in the chat box. देखते हैं कौन देता है सबसे पहला आंसर. Yes, Sophia has given me the right answer. Yes, the population should be randomly mating. दूसरा important point. ठीक है, third important point about Hardy-Weinberg. No external forces should act. No external forces should act. Should act. ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आती है? यस, नंबर 1 जीन फ्लो. नेक्स्ट, और कौन सा है? रिकॉम्बिनेशन. उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन. उसके बाद कौन सा? म्यूटेशन. यस, ठीक है, एंड फिर कौन सा? जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो ये सारे फैक्टर्स शुड नॉट बी प्रेजेंट एज टू कीप द जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, यस, एब्सोल्युटली. ओके, नाउ गाइस, नाउ लेट्स कम टू द इक्वेशन. p square 2pq plus q square equals to 1. आज ना बच्चा मैंने ना ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है, सो आज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ. p square is genotypic frequency or allelic frequency. Write the answer in your box, chat box. Yes guys. p square is genetic frequency or allelic frequency. बताओ जरा. सोफिया ने allelic frequency लिखा है, प्रत्योय ने एलिलिक फ्रीक्वेंसी लिखा है, देबोस्मिता ने एलिलिक लिखा है, चेष्टा ने भी एलिलिक लिखा है, प्रियंका ने कैप्स में एलिलिक लिखा है. अब देखो एक एक झप्पाट पड़ेगा उन बच्चों को जो एलिलिक लिख रहे हैं. नीट का एग्जाम सिर्फ 4 महीने दूर है और यू पीपल आर राइटिंग एलिलिक आंसर. वेरी सैड, वेरी सैड. अब ध्यान से सुनो बच्चा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ.
ठीक है, पी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। पहली चीज पी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वाइल पी, जब सिर्फ पी होगा तो सिर्फ पी रिप्रेजेंट्स एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ओनली पी रिप्रेजेंट्स एलिलिक फ्रीक्वेंसी, राइट गाइस। पहले तो ये चीज समझो बेटा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। बिल्डिंग बनाने लगते हो नीचे का तो बनाते ही नहीं हो फर्स्ट फ्लोर यार तुम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स ये हैं जो एग्जाम आपको क्लियर करके देगा बच्चा। सो पी स्क्वायर इज जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, 2pq इज जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, क्यू स्क्वायर इज जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। और जब तक यहां पे 1 रहेगा, दिस इंडिकेट्स नो एवोल्यूशन, दिस इंडिकेट्स नो एवोल्यूशन, ठीक है। जब तक यहां पे वैल्यू 1 रहेगी मतलब कि पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यही वैल्यू 1 की जगह 0.7 हो गई तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि एवोल्यूशन इज अकरिंग इन द पॉपुलेशन। That means evolution is occurring in the population. Very very super important, ठीक है। आई बात समझ में? एक बार लिख दो मक्खन क्लियर, यस। एक बार लिख दो मक्खन क्लियर, यस यस। प्रभात बताओ भाई, एक बार लिख दो मक्खन क्लियर, तो फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया मक्खन क्लियर, राइट। चलो अब नेक्स्ट पे चल सकते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन देखो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया और क्वेश्चन आ गया। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन विल गिव मी राइट आंसर। अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, एक पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है अगर कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा, पॉपुलेशन इज लार्ज, इंडिविजुअल्स मेट सेलेक्टिवली, देयर आर नो म्यूटेशन। यस, आंसर क्या दिया है? सी। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? नॉन रैंडम मेटिंग। इसका मतलब क्या है? नॉन रैंडम मेटिंग, ठीक है। यस। अच्छा गाइस, मैं तुम्हें ना एक ट्रिक बता रही हूँ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कई बार ना बच्चे अंग्रेजी में, यू पीपल गेट कंफ्यूज इन द अंग्रेजी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। जिस क्वेश्चन में भी नॉट लग जाता है ना, समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी विल यूज अ मेथड कॉल्ड ऑड वन आउट। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? ऑड वन आउट, ठीक है। द मेथड नेम इज ऑड वन आउट, ठीक है। अब गाइज आपको करना क्या है? हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ अंग्रेजी, भयंकर अंग्रेजी क्वेश्चन। यहां पे नॉट लिखा है, सो समटाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। नाउ बेस्ट वे, ऑड वन आउट, हाउ यू विल डू दिस? नो माइग्रेशन means Hardy-Weinberg equilibrium, right? Hardy-Weinberg equilibrium. The population is large, मतलब Hardy-Weinberg equilibrium, ठीक है। Individuals mate selectively, non-Hardy-Weinberg. There are no mutation, Hardy-Weinberg. So if sometimes you get confused with the language of the question because of the presence of not, then the best way is to do odd one out. Yes, ठीक है। कई बार मैंने देखा है बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट लगा हो या यहां पे एक शब्द लगा हो एक्सेप्ट। कई बार आप ये शब्द देखना भूल जाते हो, कई बार आप नॉट के बाद आंसर गलत कराते हो। तो उस केस में क्या करना है? गो एंड रीड ऑल द 4 ऑप्शंस। ये देखो कि 3 अगर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी तरफ है, तो मतलब चौथा तो आंसर ही होगा ना बच्चा। थोड़ी तो अकल हम लगा सकते हैं ना, right guys? So sometimes this is very very important that how you analyze a question. आपको आते हुए भी sometimes you do wrong questions because you are not able to get the language, ठीक है। So इसलिए बच्चा you need to use the trick called odd one out, ठीक है। अगर मैं odd choose करूंगा तो मैं खुश रहूंगा, ठीक है। So these are the silly mistakes that you can avoid in the exam as to get 350 out of 360 in biology. That's my promise,
ठीक है, मैंने यही ट्रिक कल्पना को भी बताई थी, यही ट्रिक मैंने सब बच्चों को बताई है आज तक, स्वास्थ्य को भी यही ट्रिक बताई थी, एंड यू नो व्हाट, दिस ट्रिक एक्चुअली वर्क्स। करके देखना प्रैक्टिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे गाइस। आंसर तो तुम लोगों ने सही दिया था, इंडिविजुअल्स में सेलेक्टिवली, बिल्कुल सही। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most common mechanism of genetic variation in the population of a sexually reproducing organism। ठीक है गाइस, पता है क्या गाइस, आपको पता है क्या, इसमें ना इसी क्वेश्चन में इतना बड़ा हिंट दिया हुआ है कि अगर आप वो हिंट पकड़ लो ना, आपके लिए 1 सेकंड का काम है क्वेश्चन। मैं हिंट जरा थोड़ा सा बबल बना देती हूं उस पे। यस, दिस इज अ ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, नाउ बेसिस ऑन दिस, कौन सा ऐसा फीचर है एक्सक्लूसिवली जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है? यस, ऐसा कौन सा फीचर है जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है और ये सेक्सुअल में नहीं मिलता है? That is recombination, right? Now trick number 2, how to solve evolution question. Trick 2, ये ट्रिक 2 क्या है? जब मैं फंस जाऊं तो मैं कैसे बाहर निकलूं, ठीक है। ट्रिक क्या है? जब मैं फंस जाऊं तो कैसे बाहर निकलूं, ठीक है। फाइंड द हिंट इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन। जब ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाएं तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करें और उसमें से वो शब्द निकालें जिसपे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है, जिसपे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है गाइस। जैसे कि इसमें देखो सब चीजें नॉर्मल जा रही हैं, बट उसने सबसे बड़ी चीज क्या खेली? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। तो ये जो वर्ड है ना सेक्सुअली, यही है इस क्वेश्चन का हिंट। जिस बच्चे ने ये हिंट समझ लिया उसका हो ही नहीं सकता गलत ये क्वेश्चन, उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सो ट्रिक नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन में ही ढूंढो जवाब क्या है। ट्रिक नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन में ही ढूंढेंगे जवाब क्या है। एग्जामिनर खुद बांट रहा है जवाब, मुझे तो बस लेना है जवाब। दैट्स इट, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ट्रिक नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का सेशन इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन के क्वेश्चंस उठाने कैसे हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट, अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, 360 belong to genotype AA 482AA, the remaining 162 small a. Based on this data, the frequency of allele A in the population is। आज मैं आपको बताऊंगी सुपर ट्रिक how to solve this question in 10 seconds। I will tell you the trick how to solve this type of question in 10 seconds। एक बच्चे ने भी सही आंसर नहीं दिया चैट बॉक्स में अभी तक। रावत, चिराग ने दे दिया, संदीप, जगमोहन, इंद्रानी, देवस्मिता, तबस्सुम, ईशी, रूपा। यस, देखो अब सही आंसर आ रहे हैं, बट आज द ट्रिक इज कॉल्ड 10 सेकेंड ट्रिक। नाउ ट्रिक नंबर 3 कमिंग इन मैम क्लास। ट्रिक 3, ट्रिक 3 क्या है? कैसे निकले उलझन से बाहर केवल 10 सेकंड में, ठीक है। नाउ ट्रिक 3 क्या कहती है? सबसे पहले तो जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा, गाइस ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि ये चाहता क्या है, ये चाहता क्या है। यहां पे क्या चाह रहा है? एलील ए की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चाहता क्या है? ये एलील ए की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बड़ा प्यारा रिश्ता है। क्या है गाइस? यहाँ पे एक बहुत प्यारा रिश्ता है। रिश्ता किस किस के बीच में है? रिश्ता है जेनेटिक फ्रीक्वेंसी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी के बीच में। रिश्ता किस किस के बीच में है गाइस? रिश्ता किस किस के बीच में है? जेनेटिक फ्रीक्वेंसी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी के बीच में है रिश्ता, ठीक है। रिश्ता क्या है? अगर ये ए स्क्वायर है तो ये ए है, ठीक है। अगर मुझे ए कैलकुलेट करना है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे जेनेटिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो इसका ए स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो दिस इज अ रिश्ता बिटवीन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ये रिश्ता समझ में आया तो आप फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है।
एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मांग रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जेनेटिक फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं ए और ए की, क्योंकि ये बनाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस कितने लोग हैं डबल ए वाले? 360 डिवाइडेड बाय 1000 0.36। सही बात है, मैथमेटिक्स सही चल रहा है मैडम का, ठीक है। तो अगर गाइस जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल ए इज 0.36, तो ए की फ्रीक्वेंसी होगी ये, आंसर आ जाएगा 0.6। आ गया 10 सेकेंड में आंसर, आया गाइस 10 सेकेंड में आंसर। यस गाइस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सिर्फ 10 सेकेंड में आंसर आएंगे तुम लोगों के, मजा आ गया साग्निक? सो दिस ट्रिक इज कॉल्ड एज, ये रिश्ता क्या कहलाता है ट्रिक, राइट? यस, इट्स कॉल्ड 10 सेकेंड महा ट्रिक। कोई भी सवाल लाओ, आप 10 सेकेंड में ही क्लियर होगा क्वेश्चन, वहीं का वहीं, ठीक है। यस, अब मैं इसी पे बेस तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूं, ठीक है। इसी पे बेस देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग जस्ट टू मेक श्योर आपको ट्रिक कितनी समझ में आई, ठीक है। नाउ गाइस, अगर मान लो नीट में पूछ लिया होता एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, नाउ गिव मी द आंसर इन 10 seconds. Yes, now give me the answer in 10 seconds. Yes, आयत लिख रहा है कि मैम कतई जहर मैथमेटिक्स। यस गाइस, अब तो आंसर तुम लोग के धांसू आने चाहिए। देखो करना क्या है, स्मॉल ए मांग रहा है 160 है, 160 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लोग कितने पॉपुलेशन में 1000, तो ये आ गया 0.16, इसका अंडर रूट कर दो 0.4 आ गया आंसर। क्या बात, शानदार। पता है इसके अलावा भी एक दिमाग लगा सकते थे तुम, ये दिस इज कॉल्ड 5 सेकेंड ट्रिक। ये तो 10 सेकंड की थी ना, चलो और 5 सेकंड लो अब तुम, ठीक है। 5 सेकंड ट्रिक क्या कहती है, एक और रिश्ता है, एक और रिश्ता होता है, प्यार होता है लव ट्रायंगल, ठीक है। देयर इज वन मोर रिश्ता, द अदर रिश्ते का नाम इज P + Q = 1, P + Q = 1, ठीक है। तो अगर P 0.6 था तो Q क्या हो गया 0.4, तो ये है 5 सेकेंड ट्रिक, दिस इज 5 सेकेंड ट्रिक। तो एक है 10 सेकेंड ट्रिक, दूसरी है 5 सेकेंड ट्रिक। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना स्मार्टली वहां पे प्रेजेंट रखते हो अपने दिमाग को, ठीक है। चलो गाइस टेक द स्क्रीनशॉट, ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिक नंबर 3 का, दैट इज ये रिश्ता क्या कहलाता है। डन गाइस, लिया सबने स्क्रीनशॉट? देखो मैं पूरी हट चुकी हूं गाइस। ओहो, गगनदीप लिख रहा है लव ट्रायंगल। डन गाइस, सुपर एक्साइटेड ट्रिक्स। ओके गाइस, चलो सिंस अब सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू। मक्खन क्लियर करके जाएंगे बॉस आज ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, व्हाट इज द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस? बताओ भाई, व्हाट इज द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस? अच्छा, आयत लड़की है, वो लड़की के सिंबल भी बना रही है, ठीक है। यस विनीत, हाय विकास। देखो विकास ने आंसर भी दे दिया, तुम सब ना गप्पे लगाते रहते हो और विकास खेल गया भाई, तुम लोग गप्पे लगाते रह गए और विकास खेल भी गया इतनी देर में। देखो कितना सिंपल था ये भी, 480 डिवाइडेड बाय 1000 0.48, 2 सेकेंड ट्रिक, 2 सेकेंड में आंसर आया है, ठीक है। यस, तो इसी तरीके से बेटा दिमाग लगाना है और अपने सारे आंसर सॉल्व करने हैं। 10 5 2 ये ट्रिक्स है हमारी, 10 सेकेंड 5 सेकेंड 2 सेकेंड, दैट्स इट, ठीक है। चलो गाइस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। भाई आंसर तो तुमने दे ही दिया है, हीरो बच्चे हो तुम लोग। यस, अब आ गए डार्विन अंकल पे, आ गए भाई, डार्विन अंकल पे आ गए हैं। डार्विन अंकल का पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू
एवोल्यूशन का एकमात्र क्या सोर्स है? कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी आपस में ही लड़ रहे हैं। रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीशीज, एक स्पीशीज को खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि दूसरी वाली बहुत ही बर्बाद स्पीशीज है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। फटाफट से आंसर दे दो चैट बॉक्स में, फिर उसके बाद मैम समझाएगी कि आंसर निकालना कैसे है, क्योंकि इसके लिए आ रही है एक स्टोरी, राइट? ओके, आंसर तो बहुत जबरदस्त आ ही चुके हैं। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, देखो इंटर का मतलब बिटवीन, इंट्रा का मतलब विद इन, इंटर का मतलब बिटवीन, इंट्रा का मतलब विद इन, इंट्रा का मतलब विद इन, इंटर का मतलब बिटवीन। पहले तो शब्दों को समझो बेटा, शब्दों की भावना नहीं समझोगे ना कुछ नहीं होने वाला। हर शब्द कुछ कहता है, बस हमको समझना है, ठीक है? यस, यही है एवोल्यूशन, ठीक है? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, यानी दो स्पीशीज आपस में लड़ रही है। कैसे लड़ रही है? अब देखो यहाँ पे, ये है छोटा सा शिकार, मतलब कि ये प्रे है, ठीक है? यस, यहाँ पे आया लायन, यहाँ पे आया टाइगर, ठीक है? दोनों को यही चाहिए क्योंकि ये है स्वादिष्ट, ठीक है? अब जो इसे ले जाएगा वो तो फल फूल जाएगा, ठीक है? वो तो बढ़िया फल फूल जाएगा, तो भाई वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि डार्विन सर आपको बस एक ही चीज कह के गए हैं, जो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करेगा उसी का प्रकृति चुनाव करेगी, ठीक है? तो डार्विन अंकल ने क्या कहा? सबसे पहले तो ये बताओ, जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा उसी का ही नेचुरल सिलेक्शन होगा। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस कैसे आती है? भरपेट खाना है, भरपेट एक्सरसाइज करनी है, तब जाके फिट होंगे और नेचुरल सिलेक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसलिए बेटा ये है इसका आंसर, राइट गाइस? सो ये स्टोरी याद रखनी है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई दो लोग लड़ रहे हैं सेम चीज के लिए, तो जो ज्यादा फिट है वही लेके जाएगा, वही ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। डार्विन अंकल खुश, हम भी खुश, ठीक है? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by, ये देखो हार्डी विनबर्ग के, तुम देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितनी फ्रीक्वेंसी है हार्डी विनबर्ग की नीट के एग्जाम में। तो यानी ये टॉपिक तो जहन में डाल लेना है, अपने डीएनए में डाल लेना है, ऐसी तैयारी के साथ जाना है, ठीक है? व्हाट्स आंसर? ट्रिक नंबर 1 यूज करेंगे सब, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, यस, उसी से निकल जाएगा आंसर। 3 के आगे तो लैक ही लिखा है, तो आंसर क्या होगा? लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। देखो इसमें देखो फिर से वही चीज याद आ गई, ऑड वन आउट। रैंडम मेटिंग एक में लिखा था, एक में लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। बच्चा कंफ्यूज्ड, नीट वाला सक्सेसफुल, बच्चा कंफ्यूज, नीट वाला सक्सेसफुल। उसी को अवॉइड करना है यूजिंग द ट्रिक ऑड वन आउट, ठीक है? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन can occur by chance rather than by natural selection. This is referred to as, अब देखो ट्रिक नंबर 2, सवाल में ही ढूंढो महा हिंट। ट्रिक नंबर 2, सवाल में ढूंढो हिंट, सवाल में ढूंढो हिंट। ये है आपका हिंट, ये है आपका हिंट। जिसने ये हिंट पकड़ लिया उसने सही आंसर दे दिया चैट बॉक्स में। जिसने हिंट पकड़ लिया, ट्रिक नंबर 2 जिसने ले ली, उसने सही आंसर दे दिया चैट बॉक्स में। यस, देखो अब आ रहे सही आंसर। यस, देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी ट्रिक्स है जिससे आप लोग क्वेश्चन निकाल ले रहे हो इतनी आसानी से। द आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, द आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है? क्योंकि यहां पे है बाय चांस। अगर बाय चांस की जगह स्मॉल पॉपुलेशन होता तब भी आंसर जेनेटिक ड्रिफ्ट जाता, ठीक है? अब देखो इन वर्ड्स को समझाती हूँ, मतलब बाकी वर्ड्स के भी तो मतलब आने चाहिए ना हमें। क्या कहते हो गाइस, हाँ या ना? बाकी वर्ड्स के मतलब भी तो आने चाहिए गाइस, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, बात ही नहीं करते तुम लोग मुझसे। यस, ड्रिफ्ट का मतलब पता है क्या होता है? एकदम से। वो होते हैं ना लड़के, बदमाश लड़के जो ऐसे बाइक लेकर आते हैं R15 वाली और धूम मचा ले, यस, उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं।
और फिर पीछे से ऐसे थोड़ी धूल उड़ती है, धूम मचा ले, राइट, उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो म्यूटेशन होती है ना वो बिल्कुल धूम मचा के आती है, ठीक है, यस एब्सोल्युटली। तो गाइज अब बाकी वर्ड्स को भी समझते हैं हम, ठीक है, यस। कुछ बच्चे लिख रहे हैं लड़के छिछोरे होते हैं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, यस। चलो, रैंडम मेटिंग तो सबको पता ही है, यानी मेटिंग किसी के साथ भी अलाउड है, नो जबरदस्ती कुछ नहीं, ठीक है। जेनेटिक लोड, नाउ व्हाट इज दिस जेनेटिक लोड? नंबर ऑफ हार्मफुल allele present in the population। कितने खतरनाक एलील्स पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं जेनेटिक लोड। क्या बोलते हैं गाइस उसे? जेनेटिक लोड, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोड का मतलब क्या होता है? भार, ठीक है, भार। जेनेटिक से मतलब जीन वाला लोड। क्यों है ये लोड? क्योंकि पॉपुलेशन में जितने हार्मफुल एलील्स होंगे उतना ज्यादा पॉपुलेशन का होगा जेनेटिक लोड, ठीक है। तो जिस पॉपुलेशन का जेनेटिक लोड कम है दैट इज अ बेटर पॉपुलेशन, जिसका जेनेटिक लोड ज्यादा है वो है घटिया पॉपुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक लोड, ठीक है गाइस। बिल्कुल सही, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। सुब्रत तो पूछ रहा है मैम ये हार्मफुल एलील्स का मतलब क्या है? जैसे कि बेटा ये देखो, क्या किसका एलील है ये? किसका एलील है ये? राइट इन द चैट बॉक्स। देखो तुम्हारा जेनेटिक्स भी कितना अच्छा है, आज देखते हो तुम्हारा जेनेटिक्स कितना अच्छा है। किसका एलील है ये? बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। वेयर इज चार्मी? चार्मी का है? यस, देखो खुशबू ने आंसर दिया है, खुशबू अग्रवाल ने बेहद प्यारा आंसर दिया और बाकी सब बच्चों ने भी फोड़ दिया। दिस इज सिकल सेल एनीमिया। अगर ये पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है कैरियर फॉर्म में तो जेनेटिक लोड है। दिस विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक लोड बिकॉज द पॉपुलेशन हैज हाई नंबर ऑफ HbS। दिस इज व्हाट यू कॉल जेनेटिक लोड, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी, धूम मचा दी, लिख दो यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ ट्रिक। Yes, the process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptations in response to a common environmental change। देखो मैं ना अभी इसका आंसर नहीं पूछ रही, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर तुम लोग आंसर दोगे, ठीक है। नाउ ट्रिक नंबर 4, आज की हम कर रहे हैं ट्रिक नंबर 4। क्या कर रहे हैं गाइस आज की हम? ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द ट्रिक नंबर 4? मैं समझूंगा भावना को, ठीक है, भावना। यस, हिंदी में भी लिखते हैं भावना। द ट्रिक नंबर 4 इज भावना, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस ट्रिक? क्वेश्चन को तोड़ो और उससे उसका मतलब निकालो, ठीक है। अब एक एक वर्ड की भावना समझेंगे जिससे कि हमें पूरे 4 नंबर मिल जाए, ठीक है। यस, तो देखो द प्रोसेस यानी क्रिया बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखो सबसे पहले तो जब ये शब्द आए तो मुझे करना क्या है? डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? एक एरो ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, यानी कि ये सब डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वाले हैं जो एक तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ आकर वो क्या डेवलप कर रहे हैं? सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशन, यानी यहां पे सेम अडेप्टेशन लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? सेम अडेप्टेशन, ठीक है। क्यों लेकर आ रहे हैं सेम अडेप्टेशन? क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज सेम है। क्यों लेकर आ रहे हैं सेम अडेप्टेशन? क्योंकि एनवायरमेंट इज सुपर सेम, ठीक है। अब गाइस आंसर देते हैं, अब गाइस आंसर देते हैं। जिसने ये बना लिया उसका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। अब ये 4 ऑप्शन पढ़ो और मुझे जवाब दे दो। नॉन रैंडम एवोल्यूशन, अडैप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। व्हाट इज द आंसर? अब कॉन्फिडेंस के साथ दो, अब कॉन्फिडेंस के साथ दो। यस यस गाइस, व्हाट इज द आंसर? डी, यस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बिल्कुल सही जवाब।
शानदार। तो बेटा ट्रिक नंबर 4 क्या है? भावना। जब मैं फंस जाऊं, अरे इतना बड़ा सवाल आ गया, मेरे से नहीं हो रहा, सवाल बड़ा है बट उसका लेवल तुच्चा है, सवाल बड़ा है, वो होती है ना कहावत, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही है ये। इतना बड़ा सवाल बट उसको समझने के बाद निकला चूहा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, ठीक है। अब जीजी मैम का क्वेश्चन, नाउ दिस टाइम जीजी मैम क्वेश्चन, लेट मी सी हाउ मच यू अंडरस्टूड द ट्रिक। पूजा अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस चलो, नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन अ लिटिल बिट फॉर यू गाइज। The process by which organisms with same evolutionary history evolve similar different phenotypic adaptations in response to different environmental challenges। अब बताओ आंसर क्या है, अब बताओ आंसर क्या है बच्चा। यस यस, देखो बच्चों ने, खुशी ने तो क्या शानदार आंसर दिया है, रोहन ने क्या शानदार आंसर दिया है। यार बच्चा तुम लोगों ने आज मुझे बहुत खुश किया है, जेन्युइनली ऐसे आंखें भराई वाला फील हो रहा है मुझे, बहुत बढ़िया आंसर दिया है तुम लोगों ने ना, जेन्युइनली हर चीज समझी है और मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ा के, क्योंकि तुम लोग ना समझ गए हो ट्रिक, भावना को समझ गए हो। अब देखो इसके लिए एरो कैसे बनाने हैं, अगर नीट में क्वेश्चन आ गया तो, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद सेम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो एरो ऐसे बनाओ, एरो ऐसे बनाओ, ठीक है। सब अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है। अब इसे कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। या अगर वहां पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज आ गया तो आपका आंसर हो जाएगा अडैप्टिव रेडिएशन, तब आपका आंसर हो जाएगा अडैप्टिव रेडिएशन। बेटा यार बहुत मजा आ गया यार, सही में आना बहुत मजा आ गया, सच आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही हैप्पी। आज मैं 2 प्लेट गोलगप्पे खाऊंगी, देखना तुम। यस, फोटो में स्टोरी भी डालूंगी, ठीक है, क्योंकि आई एम गोना ईट लॉट ऑफ गोलगप्पास टुडे, आज आई एम सुपर हैप्पी, ठीक है। चलो गाइस, सिंस नाउ यू गॉट द ट्रिक नंबर 4 जिसका नाम था भावनाओं को समझो यारो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, रीड द क्वेश्चन। Random unidirectional change in allele frequency that occur by chance in all population and especially in small population is known as। देखो जवाब वही मांग रहा है बट इतना घुमाता है नीट, इतना घुमाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। अब देखो फिर से ट्रिक नंबर 2 यूज कर रहे हैं, हिंट, सवाल में ही छिपा है जवाब, सवाल में ही छिपा है जवाब। देखो स्मॉल पॉपुलेशन लिख दिया ना उसने, लास्ट में लिख दिया ना स्मॉल पॉपुलेशन, जहां ये शब्द आ जाए बस मेरा आंसर एक है, मैं ना इधर देखूंगा ना मैं उधर देखूंगा, मैं बन जाऊंगा गांधी जी का बंदर, ठीक है। यस एब्सोल्युटली, तो आंसर होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। देख रहे हो, मक्खन क्लियर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन अराइजेस ड्यू टू, यस ये बताओ जरा, जेनेटिक वेरिएशन के क्या क्या कारणवश हो सकते हैं एक पॉपुलेशन में। चारों ऑप्शन पढ़ने में, वरना मैं पिटाई कर दूंगी। गॉचा गॉचा, क्या बात है, तुम लोग बड़े फैशनेबल हो गए हो यार, कूल डूड्स हो गए तुम लोग सब। यस, आंसर क्या आ रहा है? बी, म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर सब बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, बट बाकी की भावनाएं भी समझते हैं, बाकी की भावना भी समझते हैं। यस, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है क्या? मैं एक स्टोरी बता रही हूँ गाइस, आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी हियर, ठीक है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, जस्ट ट्राई टू फोकस हियर, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया, इसके तो कहने ही क्या, बहुत प्यारा देश है हमारा, जय हिंद, ठीक है। यस, फिर यहाँ पे है थोड़ा हमसे कम प्यारा चाइना, क्या है, थोड़ा सा हमसे कम प्यारा चाइना, ठीक है। हम इसके प्रोडक्ट्स बहुत यूज करते हैं तो बुराई नहीं कर सकते भाई, ठीक है, जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद नहीं करते, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो, पहले बीच में क्या है, एक दीवार, उस दीवार का नाम है हिमालयाज। क्या नाम है उस दीवार का नाम? हिमालयाज, बहुत बड़े हमारे माउंटेन्स, ठीक है। यस,
अब होता क्या है बच्चा, जो स्पीशीज यहां पे है वो एक स्पीशीज यहां पे है 1, यहां पे 2, ठीक है। ये चाह के भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बीच में हिमालय की दीवार। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन व्हेन चाह के भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सिंस यहां पे ज्योग्राफिकल बैरियर लगा हुआ है दोनों के बीच में, तो इसे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। ऐसे कारण जो रिप्रोडक्शन में हेल्प ना करे, ठीक है, ऐसे कारण जो रिप्रोडक्शन ना होने दे, उनको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब इसी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाए तो उसे बोलेंगे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो जब भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ढूंढो रिवर, ढूंढो माउंटेन, ढूंढो पॉन्ड, क्या क्या ऐसे शब्द दिए हैं क्या, ठीक है, तब आंसर आपका आ जाएगा। सो दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, चलो भाई फटाफट से बताओ इसके बारे में। द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फोर्थ बाय ह्यूगो डी व्रीज, ग्रेगर मेंडल, हार्डविनबर्ग, चार्ल्स डार्विन। कौन म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आगे लेके आया था? उस थ्योरी का नाम था म्यूटेशन थ्योरी। यस, मेरी शर्ट बहुत अच्छी है, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ऐसे स्टाइल मार लेते हो भाई, बड़ाई हुई है, स्टाइल तो मारना बनता है। यस, व्हाट इज द आंसर गाइस? व्हाट इज द आंसर? शानदार गाइस, शानदार। ह्यूगो डी व्रीज, जिसने काम किया था इवनिंग प्राइमरोज पे, और इसका साइंटिफिक नेम क्या था? इनोथेरा लेमार्कियाना। इनोथेरा लेमार्कियाना, लेमार्कियाना। शानदार 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 शानदार, ठीक है। एंड इन्होंने कॉन्सेप्ट और दिया था जिसका नाम था सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप, सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन, ठीक है। यस, अच्छा, आरकेटी लिख रहा है, मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आरकेटी, आई लाइक यू टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट गाइस, The finches of Galapagos Islands provide an evidence in favor of. Yes guys, जिसने मेरी ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वाली बात बहुत ध्यान से सुनी थी ना गाइस, वो इसका आंसर बिल्कुल सही दे सकता है। यस गाइस, स्मार्ट स्टूडेंट, आई लव यू। यस, अच्छा सॉन्ग गाऊं? अभी गाऊंगी पक्का। चलो पहले आंसर दो। जिसने वो स्टोरी सुनी थी ना चाइना और इंडिया वाली, वो बच्चा सही आंसर देगा। अब जो ध्यान ही नहीं दे रहा उसकी मैं क्या गारंटी ले सकती हूँ? मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती। यस आयत, द आंसर इज सी, एब्सोल्युटली। रोहन 007, यार मैंने तुझे बहुत मिस किया यार चैट बॉक्स में, सच बता रही हूँ। इतने सारे सेशन हुए, पहले मैं छुट्टी पे चली गई, फिर तू चला गया, बहुत मिस किया मैंने तुझे। देखो, द आंसर इज बायोज्योग्राफिकल एवोल्यूशन, ठीक है बेटा। देखो मैं ना तुम्हें कुछ चीज बता रही हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, जब फिंचेस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रिक नंबर 5। फाइनली क्लास में अब ट्रिक नंबर 5 आ रही है। ट्रिक नंबर 5 क्या कहती है? मैं सब जानता हूं। ट्रिक नंबर 5 क्या कहती है? मैं सब जानता हूं। यस, जिसने ये बात अपने जहन में ठान ली ना कि मैं सब जानता हूं, मैं बता रही हूं इसके लिए नीट टफ नहीं है। अगर आज से भी तैयारी शुरू करो ना, नीट तुम्हारी मुट्ठी में है, बट तुम्हें अपने पे भरोसा होना चाहिए। मैं सब जानता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये देखो, गैलापागोस 22 आइलैंड थे, हर आइलैंड के बीच में पानी था, तो पानी एक्ट एज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। जब ये ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स थी, ओरिजिनली क्या थी ये? सीड ईटिंग बर्ड्स। ओरिजिनली क्या थी ये? सीड ईटिंग बर्ड्स। जब ओरिजिनली ये सीड ईटिंग बर्ड्स यहां ऐसे गई आइलैंड्स पे, तो कौन सा एवोल्यूशन लग रहा है? कौन सा एवोल्यूशन लग रहा है? एरो देखो और आंसर दो चैट बॉक्स में, कौन सा एवोल्यूशन लग रहा है? गिव मी द आंसर। एरोज देखो और मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर। यस, कौन सा एवोल्यूशन लग रहा है? डाइवर्जेंट। देखो सुब्रतो ने आंसर दे दिया, तो पहली चीज इनमें लगता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। अडैप्टिव रेडिएशन भी गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस बार अलग से आ गया नीट में, तो तुम सही जवाब दे दोगे, ठीक है। दूसरी चीज,
जब ये ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ बंदे यहां गए, कुछ बंदे यहां गए, तो फाउंडर्स इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? फाउंडर्स इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर बताओ चैट बॉक्स में, आंसर बताओ चैट बॉक्स में। यहां पे फाउंडर इफेक्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखो रोहन ने आंसर यस लिख दिया, तबस्सुम ने आंसर यस लिख दिया, यस। ईशा ने आंसर सही दिया है हमें, आशीष ने आंसर सही दिया है। क्या बात है यार, तुम लोग तो फोड़ रहे हो यार, बिल्कुल सही। फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल भी आपकी डार्विन फिंचेस। अफोर्ड, क्या इन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट लगेगा? क्या इन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट लगेगा? देखो फाउंडर इफेक्ट मैंने फर्स्ट चीज बताई थी, फाउंडर इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट, यस। तो अगर इस बार नीट में क्वेश्चन आ गया, यहां पे बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन की जगह उन्होंने दे दिया जेनेटिक ड्रिफ्ट, तब आंसर कर गया वो जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये पूरी लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर डार्विन फिंचेस की बात हो गई तो ये सारी चीजें लगेंगी। अब आने दो जैसा भी सवाल उसे आना है, ठीक है? अब आने दो जैसा भी सवाल आना है। अब तुम्हारा धाकड़ प्रिपेयर है। सो ट्रिक नंबर 5 क्या कहती है? मैं सब जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू नो एवरीथिंग। आप सिंपली उसको ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाओ। जब भी फंस जाओ, जब भी आपकी नाव पानी में फंस जाए, तो एक फटाफट से डायग्राम बना लेना और अपने आप को बाहर निकाल लेना, और उस टाइम एक छोटा सा शुक्रिया जीजी मैम को दे देना, ठीक है? एवोल्यूशन बेटा बहुत आसान चैप्टर, मुझे समझ नहीं आता बच्चे इतना टफ क्यों समझते हैं उसे, ठीक है? यस, मैं सब जानता हूं। दिस वाज ट्रिक नंबर 5। ओके गाइस, नेक्स्ट, which of the following phenomena supports Darwin's concept of natural selection in organic evolution? yes, भाई जनता सबूत मांगती है, जनता सबूत मांगती है। तो डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके लिए उसने क्या सबूत दिया? यस, व्हाट्स द आंसर? प्रोडक्शन ऑफ डॉली द शीप ऑफ क्लोनिंग, प्रेवलेंस ऑफ, ओहो दिस इज रियली अमेजिंग क्वेश्चन गाइस। बेटा मेधा ने सही आंसर दिया है, आदित्य ने सही आंसर दिया है। आदित्य तो बस स्पैम करने वाला था। बेटा एक साथ आप बहुत बार लिखोगे ना तो टाइम आउट हो जाओगे 5 सेकंड के लिए। यस, डोंट डू दैट विद योरसेल्फ, 5 मिनट के लिए टाइम आउट हो जाओगे। यस, बिल्कुल सही। सी फॉर क्यूट, मैम आई लव यू। बेटा आई लव यू टू। यस, आई लव यू टू। विनीत, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही। देखो द आंसर इज प्रेवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट। अच्छा देखो अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? नाउ लेट अस सी द स्टोरी। स्टोरी क्या है? ये एक प्यारा सा लड़का है, ठीक है? लड़के का नाम है राम। क्या नाम है लड़के का? नाम राम, ठीक है? राम को हमेशा रहता है कोल्ड एंड कफ। राम को हमेशा क्या रहता है? कोल्ड एंड कफ, ठीक है? जब राम को कोल्ड और कफ होता है तो गाइस व्हाट हैपन? राम लेता है एंटीबायोटिक। राम क्या लेता है? एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक वो है जो बैक्टीरिया को मार देती है, ठीक है? अभी राम अपना कोर्स पूरा नहीं करता है, राम सिर्फ 2 दिन लेता है, उसके बाद राम ठीक हो जाता है, ठीक है? यस। अब हुआ क्या? अब राम के अंदर जो बैक्टीरिया थे उन्होंने हथियार बना लिया अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। These bacteria have prepared हथियार अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, ठीक है? अब जब एंटीबायोटिक आती है तो ये बैक्टीरिया उससे लड़ने लगते हैं। तो एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है इन बैक्टीरियाज पे, क्योंकि भाई यहाँ पे हथियार तैयार कर रखे हैं, पूरी की पूरी फौज तैयार कर ली है, ठीक है? तो इसलिए गाइस ये जो बैक्टीरिया है नाउ दे हैव बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो भाई ये इनके पास हथियार हैं, तो नेचर तो इसी को सिलेक्ट करेगा ना, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर पाएगा। इसीलिए अब जो नेचुरल सिलेक्शन होगा वो किसका होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का। यही है आपकी स्टोरी। तो जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाते हो ना बच्चा, मेक श्योर कि अगर आप ठीक भी हो गए हो तो जितना डॉक्टर ने कोर्स लिखा है आपको पूरा करना चाहिए। ये मनमानी मत किया करो, आप खुद डॉक्टर बनने वाले हो, राइट गाइस? एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस। अब तो बेटा यार फटाफट से आंसर दो, 5 सेकंड में आंसर दो फटाफट से।
एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील, देखो एलील फ्रीक्वेंसी दी है 0.6 और छोटे ए की है 0.4, और अब ये मांग रहा है हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। चाहता क्या है? 2pq चाहता है। चाहता क्या है? 2pq। फटाफट से कैलकुलेट करो। यस, अब आंसर ठीक आ रहे हैं, आंसर ठीक आ रहे हैं, बिल्कुल सही। एक बार सॉल्व कर देते हैं बच्चों के लिए, बच्चे खुश रहने चाहिए। देखो इसमें p दिया है 0.6, q दिया है 0.4, मांग 2pq रहा है, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 0.48। बस 5 सेकेंड क्वेश्चन खल्लास, 5 सेकेंड क्वेश्चन खल्लास। यही है ट्रिक्स। आज हमने 5 ट्रिक्स की है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड इट केयरफुली, वापस देखो, अपने जहन में डालो और मजेदार काम करो। ठीक है? ठीक है गाइस? और लास्ट, परिवार का हिस्सा हक से बनो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मजे से जियो। ठीक है? नीट को कर देंगे हम आसान जब आप और हम मिल जाएंगे साथ साथ। राइट गाइस? सो हमारा चैनल है वेदांतु नीट मेड इजी। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो बाय गाइस, शब्बा खैर, लव यू ऑल, रॉक द डे टुडे, बाय।